हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष कुमार, आपका अपना साथी। दोस्तों, हमारे लाइफ में इंस्पायरेशनल या इंस्पायर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम अपने लाइफ में कुछ सीख सकते हैं तो इंस्पायर ही एक ऐसा तरीका है जो हमें कुछ या हमारे लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि अगर हमें सीखना है, कुछ अगर जानना है, तो सबसे पहले उसे करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो हारना पड़ेगा, और हारेंगे तो उसे सीखने का तजुर्बा आपको ज़रूर मिलेगा कि हमें सीखना कैसे है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही फैक्ट, एक ऐसे दिलचस्प इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन इनकी ये कहानी हमें कुछ सीख बतलाती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये वर्ड आपने सुना होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कौन कहा था? आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका जिक्र आपने लोगों के मुख से या लोगों से सुना होगा, लेकिन आज उनसे रूबरू हो जाएंगे, पूरी तरह जानकार हो जाएंगे कि यह शख्स कौन था। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यह शख्स नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक शहर में पैदा हुआ था। स्क्वेस नामक शहर में इसका जन्म हुआ। इनके पिताजी कार्लो बोनापार्ट एक छोटे से मजदूर थे, और उसके साथ साथ ये कुछ कार्य को करते करते और अपनी मेहनत और लगन से काम को करते करते कुछ अपना अस्तित्व अपने उस क्षेत्र में बना लिया जहाँ पे उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। इनकी माँ और ये मतलब नेपोलियन बोनापार्ट, इनकी माँ और उसके साथ साथ इनके पिता अपने जीवन को निर्वाह कर रहे थे। समय बीतता चला जाता है। समय बीतते 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 एक दिन नेपोलियन इतने बड़े हो जाते हैं कि नेपोलियन की शादी हो जाती है। नेपोलियन की शादी लुइस बोनापार्ट से होती है। लुइस बोनापार्ट एक बहुत ही तेज़ दिमाग और अच्छी कृत की या अच्छी अस्तित्व की विदुषी मानी जाती थी। बहुत ही अच्छा दिमाग उन्होंने पाया था। ईश्वर की कृपा से उनके पास भगवान ने, जैसे कहा जाता है कि शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो वो सब कुछ मिल जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा यही सोचा करते थे कि मैं लोगों के लिए बेहतर कर रहा हूँ, क्या भगवान मेरे साथ बेहतर करेगा। सच ऐसा ही होता है कि उनके साथ बेहतर होता है, अच्छी उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा ऐसा मुकाम लाता है, और जिससे क्या है पूरा सब कुछ बदल जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी लाइफ अपने परिवार के साथ पूरी तरह से जीवन व्यतीत करना शुरू करते थे। कुछ दिन के बाद नेपोलियन बोनापार्ट अपने उस फ्रांस के लुइस स्वेस नामक शहर में वो एक महाप्रतापी राजा के रूप में चुने जाते हैं, मतलब सम्राट के रूप में चुने जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट धीरे धीरे अपने इस वर्चस्व को और तेज़ी से बढ़ाना शुरू करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट अपने समय के साथ गति से बढ़ते चले जाते हैं। समय बीतता चला जाता है। उनके साथ उनके मंत्री परिषद और सेनापति भी उनके साथ खूब लग जाते हैं और काम करना शुरू कर देते थे। उन्होंने एक बात कहा, एक बार मंत्री सभा में बैठे हुए लोगों के सामने ये बात कहा कि मूर्ख के डायरी में हमेशा इम्पॉसिबल नामक वर्ड ही मिलेंगे। अगर कोई बंदा टैलेंट है तो उसमें हर एक इम्पॉसिबल वर्क को भी काम करने की जज्बा और जुनून जरूर होता है। उन्होंने उस समय एक बात अपने लहजे से कहा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, सब संभव है। समय बीतते बीतते चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि जब उनके दुश्मन क्षेत्र वाले लोग उन पे निशाना साधते हैं और उनको मारने, उनको युद्ध की चुनौती दे देते हैं। युद्ध की चुनौती पाकर वो डरते नहीं, वो बिल्कुल भयभीत नहीं होते हैं। हंसते और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे यह युद्ध की चुनौती स्वीकार है और मैं युद्ध जरूर लड़ूंगा। दोस्तों, दिलचस्प कहानी है, जरा गौर से सुनिएगा, सीख जरूर मिलेगी, कुछ न कुछ जरूर आपको मिलेगी। होता क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट अपने मंत्रियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ युद्ध की रण कौशल की तैयारी में लग जाते हैं, और कुछ ही दिन के बाद युद्ध रण कौशल में जाना प्रारंभ करते हैं। युद्ध रण कौशल में जाने से पहले उनको एक आप चीज़ का आभास होता है, एक बात का आभास होता है। वहाँ यह बात ये था कि मैं युद्ध कौशल में कैसे जीत सकता हूँ।
उन्होंने अपने योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार इतना महान वर्चस्व काम किया था जिससे पूरी विश्व के लोग उन्हें जानते थे और वो हमेशा समझे जाते थे कि इनके पास कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ काबिलियत है, ये कुछ बेहतर कर सकते हैं। अपनी अंदर की योग्यता को पहचानने के लिए उन्होंने सीधा अपने मंत्रिपरिषद और अपने सिपाहियों से कहा कि सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, कल सुबह हम यहाँ बहुत जल्द ही युद्ध की ओर प्रस्थान करेंगे। यह बात सुनकर सैनिक घबरा गए कि युद्ध में हमारे पास टुकड़ी सेना भर है और हम लोग कैसे जीतेंगे अपने दुश्मन से। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है, जज्बा और जुनून है तो कुछ भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सब कुछ संभव है, सब कुछ अगर संभव है तो हम क्यों पीछे हटे। अगर मैं खुद कह के पीछे हटता हूँ तो मेरे जैसा कायर पूरे ब्रह्मांड में नहीं होगा, पूरे विश्व में नहीं होगा। उनकी ये बात सुनकर सभी लोग गदगद हो उठते हैं, खुशी झूमने लगते हैं। और उसके बाद क्या है, सुबह होता है। सुबह होने के साथ साथ सुबह जब सभी लोग तैयार होके वहाँ से चलना शुरू करते हैं तो आने के बाद उन्हें एक चीज़ का आभास होता है कि समय बीतता चला जाता है। सुबह से निकले थे, शाम तक होता चला जाता है। बीच में एक आल्पस पर्वत पड़ती है। आल्पस पर्वत आज के अस्तित्व में भी है। आल्पस पर्वत बहुत ही बड़ा पर्वत है। इस पर्वत के बारे में कोई नहीं जानता था। रास्ते से जब वो गुजर रहे थे तो उसके बाद क्या है कि आल्पस पर्वत की एक सबसे बड़ी श्रृंखला ये थी, या सबसे बड़ी बात ये थी, उस पर्वत को कोई नहीं पार कर सकता था। अगर कोई जो पार करने की कोशिश करता था वो मारा जाता था, उसका कोई अता पता नहीं चलता था। नेपोलियन बोनापार्ट अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। रास्ते से गुजरते हुए उन्हें एक औरत मिलती है, एक बूढ़ी औरत, जो उसे मैसेज देती है कि कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि माते, हम सभी लोग युद्ध कौशल के लिए जा रहे हैं और युद्ध लड़ना चाहते हैं अपने शत्रु से। उन्होंने कहा कि युद्ध जरूर लड़ो, लेकिन इस आल्पस पर्वत को तुम पार नहीं कर सकते, क्योंकि आल्पस पर्वत इतना बड़ा पर्वत है कि इसे तुम पार करते करते तुम वहीं खत्म हो जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह से खो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे चुनौती स्वीकार है और मैं इसे पार करने का पूरा प्रयास करूंगा। सैनिक पहले से घबराए हुए थे, क्योंकि आल्पस पर्वत को जब ये नाम सुने कि ये कोई बच नहीं सकता, उधर जाएगा तो सब मारे जाएंगे, यह बात जानकर सैनिकों की हवा गायब हो जाती। उन्होंने सीधे नेपोलियन बोनापार्ट ने उस बूढ़ी औरत को उपहार स्वरूप कुछ भेंट दिया और भेंट देने के बाद ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना शुरू किया। आगे बढ़ने के दौरान मतलब यानी कि थोड़ा सा दूर गए तो उस बूढ़ी औरत ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में कहा कि बेटा, तुम अपने कार्य में सफल हो जाओगे, बस लगन और मेहनत के साथ काम करोगे तो। नेपोलियन आगे बढ़ते चले गए। कुछ ही समय के बाद उनके जितने भी सेनापति, यह बात उनके माइंड में पूरी तरह से नेगेटिव थॉट्स की तरफ बैठ गया था कि हम आगे नहीं जा सकते, अगर हम जाएंगे आगे तो मारे जाएंगे। यह बात सुनकर वो आगे बढ़ना तो चाहते थे लेकिन नहीं बढ़ पा रहे थे। अब उनके पास नेगेटिव थॉट्स आ चुके थे, वो आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जब उस लास्ट स्टेज पे पहुँचा तो उसने कहा कि इनमें से कोई ऐसा है कि नेपोलियन आल्पस पर्वत को देखा है। उन्होंने कहा कि नहीं, आल्पस पर्वत के हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा है, नाम सुना है ज़रूर। उन्होंने कहा ठीक है, चलते रहो। एक समय ऐसा आया कि जब वो पहाड़ के करीब में पहुँचे, ठीक है, एक पर्वत के करीब में पहुँचे और पर्वत को मतलब पार करना शुरू किए, तभी मतलब लोगों ने पूछा, उनके सेनापतियों ने पूछा कि महाराज, हम आल्पस पर्वत को अभी पार कर लिए हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि अभी आल्पस पर्वत आया ही नहीं है, आल्पस पर्वत आएगा तब हम लोग पार करेंगे, अभी तो ये छोटी मोटी पर्वत है जिसे हम लोग पार कर रहे हैं। श्रृंखला को पार करते करते, शिखर को पार करते करते वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे और बढ़ के निकल पड़े एक चट्टानी मार्ग पर, जहाँ से चट्टानी मार्ग सीधे बिछी हुई थी उनके दुश्मनों की ओर दस्तक देने के लिए। इस तरीके से सेनापतियों ने पूछा, आल्पस पर्वत कहाँ है और आल्पस पर्वत कब आएगा। नेपोलियन बोनापार्ट मुस्कुराते हुए बोले कि हमने या हम सभी ने आल्पस पर्वत को पार कर लिया है। यह बात सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो गए
स्तब्ध रह गए हैं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। बूढ़ी औरत ने तो हम लोगों को ये बात कही थी, कहें कि बूढ़ी औरत ने जो बात कही थी वो सही बात थी, लेकिन अगर यह डर मैं तुम्हारे अंदर बैठा देता, तुम्हारे अंदर ये नेगेटिव थॉट्स बैठा देता, तो तुम आते आते ही वहाँ गिर कर या किसी न किसी कारण से तुम मर जाते, या सोचते सोचते। लेकिन मैंने यह बात तुम्हें यह बताना अच्छा नहीं समझा कि अगर मैं बताऊँगा तो तुम हताश और निराश हो जाओगे। दोस्तों, इस कहानी से एक सीख तो ज़रूर मिल सकता है या मिलता है कि हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, संभव सब चीज़ है। उसके लिए हमें नज़रिया बदलना है, क्योंकि नज़र का इलाज है लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं है। नज़र, अगर आपके पास ये नज़रिया बदल गया तो आप बड़ी से बड़ी चट्टान और बड़ी से बड़ी मंजिलों को भी पा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ न कुछ बताने या कहने का श्रेय आपको इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इससे कुछ सीखिए, और उसके साथ साथ आप कुछ बेहतर तभी कर सकते हैं जब आपको कुछ बेहतर करने की सोच रहेगी, और सोचेंगे तब जब आप सीखने के प्रयास करेंगे तब। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की इस कहानी से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। आशा करते हैं आपको कहानियाँ बहुत ही अच्छी लगी होगी, और उसके साथ साथ यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ।